इसलिए घर जाओ महाराज। दुखी रहने लगे पिताजी। लेकिन जब बेटे को पता चला कि मेरे पिताजी दुखी हैं, पिताजी से पूछा, हे पिता तुम क्यों दुखी हो? हे पिता तुम भूल गए हो क्या कि भगवान राम ने अपने पिताजी के लिए 14 साल वनवास में काटे थे? क्या उन राम को आप भूल गए? आप भूल गए क्या कि हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, जो अपने पिताजी के लिए बाजार में बिक गया रोहित, फिर हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण की दक्षिणा बेटे को बेच करके दी। आप भूल गए क्या पिताजी जमदग्नि के पुत्र परशुराम को ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि नहीं बताया कि पिताजी क्यों दुखी है? सुनो जरा, महाभारत की कथा है ये। तब बेटे ने कहा कि कैसे पता चलेगा? तब ध्यान में आया कि मैं एक काम करता हूं, पिताजी के ड्राइवर के पास जाता हूं, क्योंकि मालिक को, ड्राइवर को सब पता होता है कि मालिक आजकल कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है। क्यों साहब? तो ड्राइवर यानी सारथी के पास गई। सारथी से पूछा, चाचा जी प्रणाम, बताओ मेरे पिताजी का घना ख्याल और के रहना दुखी। तब सारथी ने सब बता दिया कि तेरे पिताजी को एक बेटी पसंद आ गई है, बेटी का बाप देने से मना कर रहा है, इसलिए तेरे पिताजी दुखी है। बिना बताए अपने पिताजी को देवव्रत निकल पड़े और उस निषाद के पास गए। निषाद से कहा कि अपनी बेटी को मेरे पिताजी को दे दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? बोले मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वो राजा बनेगा, अगर ये शर्त स्वीकार है तो तब मेरी बेटी को ले जाओ अपने पिताजी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही राजा बनेगा, दे दे अपनी बेटी को। निषाद बड़ा उसने कहा, सुनो जरा, उसने कहा कल के दिन तेरा विवाह हो गया और कहीं तेरा पुत्र हो गया, वो जबरदस्ती राजा बन गया तो तब पितामह को क्रोध आया और क्रोध में बोले, निषाद तूने मुझे इतना हल्का समझा है क्या? तुझे यदि मेरे विवाह करने से डर लगता है, हे निषाद मैं आज भगवान सूर्य को साक्षी मान करके जमुना के जल को हाथ में लेकर के भगवान सूर्य को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और यदि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो अपने मैं पूर्वजों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कठोर प्रतिज्ञा की और जल छोड़ा। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे बालक आपने अपने पिताजी के लिए भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, भीषण प्रतिज्ञा कर दी है। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा, भीष्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी। इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। पितामह दादाओं के परदादा थे, इसलिए पितामह पड़ा। पिताजी के पास गए हैं देवव्रत। पिताजी से कहा, माताजी का हाथ पकड़ा, पिताजी के लो तुम्हारी अमानत। पिताजी ने कहा बेटा इसके पिताजी तो इसको देने वाले नहीं थे, तुम कैसे लाए? पता चला कि मेरे बेटे ने प्रतिज्ञा करी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा पुत्र ही नहीं होगा। बेटा, पिताजी ने कहा, हे बेटा फिर तुम्हारी गति कैसी होगी जब तुम्हारा पुत्र नहीं होगा? क्योंकि अपुत्रस्य गति नास्ति, स्वर्गे नहीं वचन नहीं बचा। पुत्र के बिना तो हे पुत्र गति नहीं मिलती है, फिर तेरी गति कैसी होगी? पितामह ने कहा, हे पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। पिताजी मैं तो इतने सत्कर्म करूंगा ना पिताजी कि अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं अपने हाथों से खोलूंगा, अपने सत्कर्मों से खोलूंगा। मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से। पिताजी प्रसन्न हुए, कहा बेटा तुमसे प्रसन्न, हम तुम्हें वरदान देते हैं जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। ये पितृभक्त हुए हैं माताओं सज्जनों, पितृभक्त हुए हैं श्रवण कुमार। बड़े बड़े भक्तों की कथा लिखी है। इसलिए धन्य भाग्यशाली होते हैं वो पिता जो बेटे के नाम से जाने जाते हैं। सुन रहे? इसलिए कह रहे हैं नारद जी की तुम्हारी बेटी इतनी प्रतापी, इतनी महान है कि तुम अपनी बेटी के नाम से जाने जाओ। सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी बेटी सारे लक्षणों से सुसंपन्न रहेगी।
मोहि पूज्य सकल जग माही सेवत कछ दुर्लभ नाहि। इसकी सेवा संसार में बड़ी दुर्लभ होगी, सकल जगत में तुम्हारी बेटी पूज्य होगी। दिव्य गुण गिनाए और उसके बाद सुनो मुझे अवगुण द्विचारी। हे हिमाचल जी, ये तो तुम्हारी बेटी के हाथ पर शुभ शुभ रेखाएं पड़ी हुई है, अब थोड़ा अवगुणों की रेखा भी पड़ी हुई है। जब आप अपने पंडित जी को जन्म पत्री दिखाते हो तो पंडित जी क्या करते हैं? सबसे पहले शुभ गुणों को गिना देते। तुम्हारे बेटन विदेश नणु सरकार नौकरी भी लगुणी है, जैसे आप जन्म पत्र जना है ना, बड़ी प्यारी प्यारी ग्रह चाल है इसकी। क्या कौन साहब, राहु की दशा लगी, अभी तो कुछ तुम्हें करवाना पड़ेगा। क्यों? वही तो नारद जी बोले तुम्हारी बेटी महान है, ये बड़े बड़े नामों से जानी, पर क्या करूं, थोड़े से जरा अवगुण है। अवगुण क्या है? अवगुण ये है कि इसका जो पति होगा वो ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक नहीं होने कन हो महाराज थे। बोले जो इसका पति होगा ना वो अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण इनको जो बलपति भलो तुम्हारी बेटी को तय के अंदर कोई गुण ना, वो निर्गुण होगा। अमान, कोई उसका मान करे तो अच्छा, सम्मान करे तो अच्छे से, दुनिया की नजर में भोला होगा, भोला भाला बेचारा। और इतना ही नहीं, मातु पितु हीना, माता पिता का पता नहीं होगा कि कुछ है माता पिता। जब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था तो हिमाचल जी ने थोड़े चुटकी ली शिव पुराण। शिव जी अपना गोत्र बताओ, किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य, क्या तुम्हारा गोत्र है, क्या तुम्हारा प्रवर है, क्या तुम्हारी शाखा, क्या तुम्हारा वेद अध्ययन है। तो शिव जी बोले मेरा तो सब शिव है। तुम्हारा गोत्र क्या? बोले शिव। माता पिता का नाम क्या है? बोले शिव है। जो कुछ पूछा सब शिव, मेरा सब कुछ तो शिव है भी सब कुछ। देखो भाई, शिव जी के माता पिता को, शिव जी तो हम सब के माता पिता है, मतलब गोत्र का अर्थ होता तुम किस ऋषि की संतान हो, तो शिव जी किसकी संतान हो सकते हैं? सब लोग शिव जी की संतान। बोलो जय श्री राम। अरे कलयुग की आयु है 4,32,000, इसको दुगना कर दो तो द्वापर की आयु बन जाती है 8,64,000। इसमें कलयुग की आयु जोड़ दूंगे तो त्रेता की आयु बन जाएगी, त्रेता में कलयुग की आयु जोड़ दूंगे तो सतयुग की आयु बन जाए, तो महायुग बीत गए। इसको कहते हैं महायुग, चारों युग बीत गए। हमारे चारों युग जब 71 बार बीत